गाली गलौज कर रहा था ये बंदा, पुलिस प्रशासन इसको पकड़ के लेके जा रही। पता नहीं वही कुछ बात हुई। क्या अपराध किया इन्होंने? 12 बच्चे स्टेटिस्टिक्स है, हजारों और बच्चे मरते हैं, मरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। प्रधान है मोदी जी, तुम भी इस्तीफा दो। एक साइंटिस्ट को और खो दे सुधारने के लिए। तो भाई आज हम आ गए हैं जंतर मंतर, यहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कॉकरोच पार्टी जरूर है, लेकिन आप मुद्दा क्या है वो सोच के आए, किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को सोच के नहीं। मुद्दा यही है कि जो हमारे देश के अंदर करोड़ों और लाखों की संख्या में युवा प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, और 30 से 40 बच्चों से ज्यादा अपनी जान को गंवाना पड़ा उनको न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए आप जरूर यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कॉकरोच। तो भाई प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आ रखी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रखे हैं। बस यही कहना चाहते हैं, सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान के जो प्रधान है मोदी जी, तुम भी इस्तीफा दो। क्या कारण है इसके पीछे? आक्रोश क्यों है जनता के मन में? इतना ही है यार, 10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, चाहे तो बैठे कहा भी, आज 25-26 दिन हो गए यार। तो यार सरकार को शर्म भी आनी चाहिए। इसी लोग गए प्रधानमंत्री जी, शर्म नहीं आ रही है। तो बैठ भी नहीं पा रहे, लेटे हुए भाई उनका साढ़े 9 किलो वजन कम हो गया, प्लेटलेट डाउन हो रहा है। सर को हवा लग गई तो हवा पूरी सरकार को लगेगी। इस बात को याद रखना, युवा आंदोलन है ये। मोदी जी माफी मांग लो, धर्मेंद्र प्रधान से कहते इस्तीफा दे दो, माफी मांग लो। अनेकों तरह के लोग आ रखे हैं। हम लोग यहाँ पोस्टर बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी के लिए तो अचार बनाइए दिया है पीएम नरेंद्र मोदी, ह्यूमैनिटी का दाल बना दिया, इक्वलिटी का सलाद बना दिए हैं, ह्यूमन राइट्स का रायता फैलाई दिए मोदी जी। गवर्नमेंट जस्टिस चाहिए हमें, इस्तीफा प्रधान को इस्तीफा दे दे। कितने दिन से आ रखे हैं आप यहाँ पे? मैं 6 जून से यहाँ हूँ, जब प्रोटेस्ट चल रही तब से हूँ। 20 तारीख को रैली है, यानी शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रही है जी। इसको जो जंतर मंतर से जाएगी संसद की तरफ, तो मैं ये कहता हूँ जितना से जितना जनसंख्या जुड़े इस आंदोलन में, क्योंकि इस बीजेपी के सरकार में कोई बचने वाले हो नहीं। या तो महंगाई हो, या बेरोजगारी हो, या पेपर लीक हो, हर घर में पहुँचा है। तो ये मत समझना कि नहीं निकलोगे तो आप बच जाओगे, एक काले अंग्रेज से कोई बच नहीं पाओगे। डर लगता है इस बात के लिए कि एक साइंटिस्ट को और खो देंगे। आज हमारे साइंटिस्ट 45 डिग्री के टेम्परेचर पर अमरनंजन पर है। मैं कॉकरोच पार्टी से कुछ नहीं चाहता, मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ अकाउंटेबिलिटी। 12 बच्चे स्टेटिस्टिक्स है, हजारों और बच्चे मरते हैं, मरेंगे। आने वाले फ्यूचर ऑलरेडी काला पड़ गया है। यहाँ पे आजकल बच्चे आए हैं, 10-10, 15-15 साल के बच्चे आए हैं। उनका फ्यूचर क्या है? 10 साल बाद जब वो नीट देंगे, उनके साथ क्या होगा? जब वो और हजारों गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैठेंगे, जो इनसे ठीक से ना हो पाता है, ना किया जाता है, तब क्या कर लेंगे वो? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है, अगर कर सकते हो तो करो, वरना छोड़ दो। कम से कम ये तो मत बोलो कि बच्चों की गलती थी, बच्चों की गलती नहीं थी। वो बंदा वहाँ पे 17 दिन से बैठा है, यहाँ पे ये लोग 17 दिन से बैठे हैं, यहाँ पे ये लोग 17 दिन से बैठे हैं, और इनको यहाँ पे आके टेररिस्ट बोला जा रहा है। आपको दिख रहा है कि द गवर्नमेंट डज नॉट गिव अ फ्लाइंग अबाउट एनीबॉडी हियर। स्टूडेंट्स भाड़ में गए, ये लोग भाड़ में गए, सब भाड़ में गए। फ्यूचर भी इसीलिए भाड़ में ही जाएगा इस देश का, अगर हम अभी खड़े नहीं हुए, बोले नहीं तो। खड़े हो जाओ यार, जग जाओ, सुबह हो गई है, रात जा चुका है, रोशनी आ चुकी है, आप जग जाओ। जितने भी मम्मी पापा हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपको सीजेपी नहीं पसंद, वेरी गुड। एसएफआई नहीं पसंद, नो प्रॉब्लम। आयशा नहीं पसंद, नो प्रॉब्लम। कांग्रेस गया बाहर में, बीजेपी गई बाहर में। अरे कम से कम बच्चों के लिए तो खड़े हो जाओ। आपके जो बच्चे, उनके लिए, उनका क्या होगा 10 साल बाद, उनके लिए तो खड़े हो सकते हो, या फिर वो भी स्पाइन को बैठे। कितने दिन से हो आप यहाँ पे? मैं पिछले 4-5 दिन से आ रहा हूँ। बिहार में इन्होंने कोचिंग सेंटर बंद करवा दिए। इन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कोचिंग सेंटर होता क्यों है। आप बताइए। क्योंकि स्कूल्स कांट प्रोवाइड द बेसिक अमाउंट ऑफ एजुकेशन दैट इट टेक्स फॉर अस टू क्रैक एग्जाम्स लाइक नीट एंड जेईई। अब हम ये पूछें कि स्कूल क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है? स्कूल के पास फंडिंग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में करप्शन है, क्योंकि टीचर्स आर ओवरवर्क। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं देगा, अंदर से सिस्टम को कोई नहीं बदलेगा। बस कोचिंग बंद करवा दो। मेरा हाथ जल गया, हाथ में हटा लिया, बट ये नहीं पूछा कि वहाँ आग क्यों लगा था। भाई आग पहले बुझाओ, तब हाथ जलने का नौबत ही नहीं आएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनेशन देते हैं तो क्या गारंटी है कि आगे से चीजें सुधर जाएंगी? कोई गारंटी नहीं है। हमें तो ये भी लगता है कि वो देंगे भी नहीं, हमें तो ये भी लगता है कि वापस से वही होगा। बस कम से कम हमको ये पता चलेगा कि दिस इज अ सिंबॉलिक विक्ट्री। अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं तो हमको पता चलेगा कि इतने दिन हम जो प्रोटेस्ट किए हैं उसका कोई रिजल्ट आया है। तो बाकी देश में इतना सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एमपी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में बस्ता
बस्तर रीजन में हो रहा है, यूपी में सोनभद्र में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उनके पास एक लेजिटिमेसी आएगी, उनके पास एक वॉइस आएगा कि वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उनका प्रोटेस्ट भी लेजिटिमेट। तो छात्र जो है ना क्यों राजनीति में नहीं जाएगा? अगर पढ़े लिखे लोग सत्ता में बैठेंगे तो ये अनपढ़ गाहिल जवान जो करवाते हैं ये सब पेपर लीक और भ्रष्टाचार, इनसे तो बचेगा ये देश की कुछ तो तरक्की होगी सर। ईमानदार लोग जब बैठेंगे सत्ता में तो तरक्की होगी देश। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, हमारे भाई बंधु सब सारे वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ धरना दे रहे हैं, अच्छी बात हम देते हैं, हम आगे भी धरना देंगे और पूरे देश की जनता को हम ये कहेंगे कि धरना आप हर जगह से शुरू करो। ये आंदोलन एक आजादी की तरह होना चाहिए, जैसे भारत देश की आजादी के लिए कोने कोने से आंदोलन होता था। अगर कोई पढ़ा लिखा होता, अच्छे विचारों का होता तो समाज के हित की बात करता। छात्रों के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। समाज में अच्छा संदेश जाता कि जो भ्रष्टाचार करेंगे या ऐसे काम हरकतें करेंगे जिनकी सरकार में होगा उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। डर बनता था सरकार के अंदर सिस्टम के लिए। उन लोगों जो बैठे पेपर लीक करवाते ना, उन पे नकल तोड़ने का काम करती सरकार। हर वर्ग के युवा जितने भी हमारे 40 साल तक के लोग भी युवा ही हैं, वो अपने आप को ये मत समझे कि हम बुढ़े हो चुके हैं। मैं कल आया लखनऊ से यहाँ, कैसे ही मानसून जी की बात सुनी, वीडियो देखी, मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पे छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए जो हो सके बलिदान देना पड़े। थोड़ा सा भी अगर एक कतरा मैं इनके लिए अगर आवाज उठाऊंगा तो इनका भविष्य सुधरेगा। दिल्ली में रहने वाले लोग जो है ना ये सोचते हैं कि हम एक दिन काम करके अमीर बन जाएंगे। सर क्या अमीर बन जाओगे आप? क्या अमीर बन जाओगे? एक दिन अगर आप काम छोड़ देते हैं तो आपको कौन सा घाटा हो जाएगा? बल्कि आप अगर देश के लिए एक दिन दे देंगे तो आपको ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि मैंने एक दिन अपने देश के नाम दिया था, एक दिन उन युवाओं के नाम दिया था, एक दिन उन क्रांतिकारियों के नाम दिया था। दिल्ली का नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है, ठीक है। और एक बहुत मशहूर शायर ने एक बात बोली थी कि सभी का खून है शामिल इस देश में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। घर से निकलना चाहिए यार, क्या भगवान ना करे कभी हमारे सब कुछ हो जाए। अगर कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम ये बताओ, तब तुम अपने स्टोरी पे जब स्टेटस पे लगाते रहोगे कि a legend has died, ठीक है, legend never dies। मरने से पहले आओ यार, निकलो अपने घरों के बाहर, ठीक है। यहाँ धूप में वो भी जो आदमी जो है वहाँ ऐसी लगी नहीं, वो पंखे पे एक जो है अपना लेटे हुए हैं, ठीक है। उनकी जो है उनकी स्थिति धीरे धीरे नाजुक होती जा रही है। तो दिल्ली के लोगों को भी ये समझना की जरूरत है, जब लोग बिहार से आ सकते हैं दिल्ली से भी नहीं आ सकते। रामलीला मैदान का प्रोटेस्ट की बात करिए जो हमारे अन्ना हजारे जी ने किया था, ठीक है। तो प्रोटेस्ट में भी दिल्ली के काफी लोग, ये मेरा देश है यार, मैं बताऊंगा इस देश में क्या हो। कोई तानाशाह नहीं बताएगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये देश नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश। लेकिन जो भी वीडियो ये देखिए सब लोग इसमें हकीकत करें कि हर साल ही पेपर के लीक के जो मामले हैं वो हर साल ही होते हैं। देखिए वो पेपर लीक इसलिए करवाते हैं ताकि अपने पेपर लीक करके अपने लोगों को बताया जा सके, उनके लोग ही नौकरी बच्चे RSS के लोग ही नौकरी में आते। जंगल और इतने लाखों पेड़ आप काटे जा रहे हो तो ये युवा के लिए क्या बचा है फिर? ये कैसे सांस लेंगे? एक जंगल तैयार होने में 150 साल लगता है। कि एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ आपका पर्यावरण, आपका जंगल भी बहुत जरूरी है। निकलिए बाहर, डर डर के मत बैठिए घर। भाई आज हंगर स्ट्राइक का 17वां दिन है। पूनम जी को आप देख सकते हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है और मेरे मन में एक ही डर है कि भगवान न करे उनको कुछ हो जाए, हम इतने बड़े महान पुरुष को न खो दें। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि उनका हंगर स्ट्राइक जल्द से जल्द तुड़वाया जाए। आप लोग लेकर आ रहे हैं, सेवा हो रही है। वीडियो वायरल कर रहे हो ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। 20 तारीख को जो आज सोशल मीडिया पे देख रहे हमारे भाई माता बहने ने न्यू दिल्ली जंतर मंतर पे आके पार्लियामेंट ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट करना है और सभी का सहयोग चाहिए, सभी का मार्गदर्शन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो गाइस यहाँ पे लोग सेवा भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो। देखिए जो हमें 23-24 दिन हो गए जंतर मंतर पे बैठे हुए, बट अभी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, केवल दहशतगर्द कहने के अलावा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, जो छात्र और जो युवा अभी भी घरों में बैठे हैं, प्लीज़ वो आए और इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन 22 बच्चों के लिए है जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो गया। प्लीज़ आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होइए और ये जो तानाशाही की डिक्टेटरशिप की सरकार है, इनको बताइए कि इनका क्या जिम्मेदारी है और किस प्रकार से उत्तरदायी है। छात्रों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए आए तो पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ की जरूरत है उसके लिए आपको वो चीज़ हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना पड़े।
यहाँ पे एक आदमी अभी स्पीच चल रही थी, इसके बीच में ये गाली गलौज कर रहा था ये बंदा। पुलिस प्रशासन इसको पकड़ के लेके जा रही है, आप देख सकते हो। क्या अपराध किया इन्होंने? पहली बार है 2014 के बाद में, ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जो लगातार जंतर मंतर पे आज 24वें दिन में प्रवेश हो चुका है। जो 17 दिन तक ये भूख हड़ताल हुई है, अमर अनशन हुआ है। अमर अनशन भी हम कह सकते हैं, भूख हड़ताल है। भाई आप क्या चाह रहे हो? जब 17 दिन तक कोई बात नहीं कर सकता तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे। नहीं, क्यों तोड़नी चाहिए? अभी तो देखेंगे। अभी तो ये तो सिद्ध हो गया है कि सरकार की जो तानाशाही थी वो जनता ने समझ लिया। और उसका उदाहरण देख लीजिए ना, ये जंतर मंतर वीरान हो जाता था, 3 बजे 4 बजे वीरान हो जाता था, 11 बजे महफिल सस्ती थी, लोग आते थे अपनी बात कहते थे। लेकिन अब ये होगा कि 24 घंटे वही जंतर मंतर है जो 2017 से पहले रहता था। गुलजार हो गया ना, लोग आ रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं। और यही तरीका है, अगर इस देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी बची हुई है तो एकमात्र जगह ये थी तो हम अपनी बात कह सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो सरकार करने जा रही है, जो सरकार की मंशा है, ये तो आप कान खोल करके सुन ले। इस देश के जो अपने आप को बीजेपी और RSS से जुड़े लोग हैं, इनको हरा करके आप कोई फतेह कर जाएंगे। अब फतेह करने वाले तो नहीं है, क्योंकि जो मेन पढ़े लिखे जो छात्र हैं, बोलने वाले हैं, वो जंतर मंतर के ऊपर आ चुके हैं। और 20 तारीख को उससे पहले चढ़ाई कर देंगे। जो प्रशासन की मंशा है, जो पहलवानों के साथ में किया था, वही इंडिया के पूरे का पूरा जोन खाली करवा लिया था। और ये बात आप देख लेना। आप लोगों के माध्यम से तमाम उस जनता को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको जंतर मंतर पे 18 को, 19 को और 20 को उपलब्ध रहना है, तब जाकर के ये सरकार अपनी बात पे कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है। अन्यथा आप ये चाहोगे तो पहले ही ये एरिया खाली कर दिया जाएगा, ब्रैकेट लगा दिए जाएंगे और आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो धोखे में नहीं रहेंगे। जो पहलवानों के साथ आधी पब्लिक को पल्ली तरफ करके राष्ट्रीय ध्वज को जो नीचे कुचलने का काम किया था, वो अब होने नहीं देंगे। एक साथ इकट्ठे होकर के जो फैसला मन से आएगा उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ताकि अच्छे दिन आ जाएं। ये जो झूठ के फार्मूले यहाँ लटकाए गए थे, तो काली काली जितनी वो सब काली छट चुकी है। अब इस देश के युवाओं को, जनता को सब पता लग चुका है कि ये सबसे बड़े डकैत RSS, बजरंग दल, करनी सेना और इनके घटक दल है, जो इस देश के पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके कटवारे, मुल्लारे, भड़ुआरे जो कहलवा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? इस देश की पार्लियामेंट के अंदर ये सब बोले जाते हैं क्या शिक्षा रोजगार की बात होती हो, क्या न्याय की बात होती हो? वहाँ पे कोई चीज ही नहीं है। आपको चैलेंज दे के हम कह रहे हैं, सरकार और प्रशासन को 17 से 27 का आएगा और डंके की चोट पाएगा। और हिम्मत है तो आप एक बार चला के देखो। हवा में नहीं ले रहे हैं। ये चाटुकार, ये डरपोक, ये निकम्मे इस पे आए थे चढ़ के। अरे ये 90 में आए थे पत्रकार महोदय, जो है ना इसकी हत्या करने के लिए आए थे। जब मंडल आयोग की बात हो रही थी तो ये क्या लिखे थे? कमंडल लेके निकले थे। इस देश के वही लोग आज पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। ये रास्ता रोकना चाहते हैं, अब रास्ता नहीं रुकेगा। अब तो इन्होंने जो षड्यंत्र, इन्होंने जो साजिश करके आए थे, उस साजिश का पर्दाफाश करेगा। और इस देश का युवा, इस देश का जनजी, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं और छात्र सब एकजुट होकर के जंतर मंतर पे 20 तारीख को अमर अनशन पे भी बच्चे बैठे हैं और पब्लिक भी है। इनकी तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जा रहा। जो ये प्रोपेगेंडा फैला करके आए थे, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, जेन्युइन मांग है। जब बच्चों पे पैसा लगाया है तो पेरेंट्स की ये जवाबदेही भी बनती है, कि सरकार की जवाबदेही भी बनती है कि पेरेंट्स है उनके साथ खड़े रहे और सरकार उनको नौकरी दे। अरे राज थोड़ा ही मांग रहे तुम्हारा। अभी तो 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की नौकरी ही मांग रहे हैं। अगर वो भी आप देने में नाकाम हो तो आपको इस सीट पे, इस गद्दी पे, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और चाहे इस देश की किसी भी पार्लियामेंट में कहीं भी कोई बैठने वाला व्यक्ति हो, उसका जवाबदेही बनती है। आपने भरोसा रखा है, भरोसा 14 में रखा, 19 में रखा और अब रखा, निकला भरोसे का। आप इतने षड्यंत्र है, इतनी साजिश है करके आप सोच रहे हो। हवा सा था वो